जय जिनेंद्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:40 हो गई, 3:40 PM। 10 मिनट हुए मार्केट को क्लोज हुए। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं ताकि कोई किंतु परंतु नहीं रहे। ठीक है। आज एक ऐतिहासिक दिन है जहां बैंक निफ्टी ने 100 EMA को नीचे लेवल दिखाए और निफ्टी ने 50 EMA दिखा दिए। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य। अब आ जाते हैं आज क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि कल 15 अगस्त की हमारे यहाँ छुट्टी है मगर पूरे वर्ल्ड में मार्केट चालू है। तो उसी को देखते हुए हम पहले स्क्रीन को देख लेते हैं। स्क्रीन में क्या गेम हुआ पहले वो देख लेते हैं। आज स्क्रीन में देखिए, बैंक निफ्टी 43,982 गया था नीचे, लेकिन लास्ट में ये बुलिश बंद हुआ है 44,219। मतलब बुलिश नहीं, कल से तो काफ़ी नीचे है, कल से 200 पॉइंट नीचे है, लेकिन 244 पॉइंट्स नीचे है। मगर आज के दिन को देखते हुए एटीपी से ऊपर बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग है। ठीक है, या 50-50 बोल सकते हो। निफ्टी भी आज इतना नीचे का लो बना के 316 का 470 बनाना अच्छी बात है। अब ये तो होगी स्क्रीन की रीडिंग। स्क्रीन में अगर आप देखो तो आज फार्मा सेक्टर भी, पहले मैं आपको सबसे पहले आज फार्मा निफ्टी का बात करता हूँ। फार्मा निफ्टी आपको याद होगा 15,733 का हाई 750 का हाई बनाया था 10 तारीख को, है ना, फ्राइडे के दिन। उसी दिन मैंने बोला था कि यहाँ से कम 10 से 20% फार्मा गिरेगा इसी महीना, है ना। तो आप देखो 15,750 वाला फार्मा आज का लो कितना बना है, 15,200 का फार्मा इंडेक्स। इस फार्मा इंडेक्स की आरएसआई 10 तारीख को चली गई थी दोस्त, 9 तारीख को चली गई थी 90। वो आज आरएसआई 70 के नीचे आ गई है। ये अपने आप में कमाल होता है। 90 चली गई थी, वो आज 70 के नीचे आ गई है 69.55। ये पहला इंडिकेशन कि फार्मा इंडेक्स गिरने वाला। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप, ये आरएसआई है, ये 90 चली गई थी। इस साइड आपको फिगर दिखेगा, यहाँ मैं कर्सर लगाऊंगा तो 90 और आज 69.55, यानी कि 70 को तोड़ दिया। ये सिग्नल दे रहा है कि ये पोजिशनल सेल बन गया फार्मा इंडेक्स। ठीक है, अब मैं दूसरा इंडेक्स देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट निफ्टी लेवल्स। चलिए ये क्या है देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट निफ्टी लेवल्स में देखिए आज एग्जैक्टली इस लेवल को, ये जो मैंने कल एरो दिखाया था आपको, एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने एक ये बनाया। क्या बनाया? हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये कल से नीचे क्लोज हुआ, कल के भाव के आसपास क्लोज हुआ। अब जब तक कल के दिन 16 तारीख कल है ना, 15 नहीं 16 तारीख को हमको डरना कब है? अगर ये 536 के ऊपर क्लोज कर देता है, 536 के ऊपर लिख लीजिए आप लोग, 540 लिख लीजिए, 19,540 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है 16 तारीख को, तो फिर आप राइट लेफ्ट मत देखिएगा, सीधा एक बार शॉर्ट काट लीजिएगा। राइट लेफ्ट देखना ही नहीं। उसके बाद 540 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग। ये स्पॉट के लेवल्स है। ठीक है, फाइव फोर्टी 16 तारीख को। ठीक है, 540 के ऊपर क्लोज आना चाहिए। इंट्राडे में 540 गया और नीचे आ गया तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी, हायर लो, सॉरी लोअर लो एंड लोअर हाई। ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, और आज लोअर लो। आप देख लीजिए, मैंने आपको बोला था 100%, 1000% ये पैटर्न चालू है। अब जब तक ये पैटर्न नहीं टूटेगा, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं देगा। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम 16 तारीख को देखें तो लेवल आ रहा है 19,540।
अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देते तो पहली बुल्स की पहली जीत होगी, लेकिन उनकी रियल जीत कब होगी? जब वो इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दे। अब ये लेवल क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ये लेवल है 650, 646, 19,646। तो ये दो लेवल को याद रखिए। 540 के ऊपर क्लोज हुआ आप शॉर्ट काट दीजिए, 646 के ऊपर क्लोज हुआ तो आप बाई कर लीजिए। अगर 540 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको क्या करना चाहिए? नियर 640 सेल मारना चाहिए, और क्लोजिंग अगर 650 के ऊपर होता है तो निकल जाओ, फिर बाई बाई में आ जाओ, डबल बाई कर लो। तो 540 के ऊपर क्लोज होगा तो पहले शॉर्ट काट लीजिए, फिर 640 के नज़दीक शॉर्ट मारिए इसको 90 पॉइंट ऊपर, और 650 के ऊपर क्लोज होता होगा तो डबल बाई कर लीजिए। ये है स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब मुझे पर्सनली क्या लगता है मालूम है? ठीक है, आज हैमर बना, नो डाउट, मंडे के दिन हैमर बना, लेकिन आप देखो ये एग्जैक्टली ये जो मैंने टारगेट बनाया था एग्जैक्टली इसके आसपास आके आज घूमा है। तो ये सपोर्ट पॉइंट था, मैंने बोला था ये डिमांड जोन है, आपको याद होगा ये पर्टिकुलर जोन मैंने बोला था डिमांड जोन। अब अगर ये किसी भी कारण से इस लाइन के ऊपर क्लोज, क्योंकि अभी तक ये लोअर हाइस की लाइन कनेक्टेड है, अभी तक ये लाइन ब्रेक नहीं हुई है, लो ब्रेक हो रहे हैं बार बार। ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, अब ये नया लो है। अब नया लो जो है उसको माइंड में रखें, अगर वो ब्रेक हो जाता है 16 तारीख को, क्योंकि कल मोदी जी क्या क्या नया अनाउंसमेंट करेगा उस पर भी मार्केट का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम 19,260 का लो बना चुके हैं, 19,259, 3,259। अब ये टूटेगा तो अगला पड़ाव हमारा 19,197 एक बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोज करेगा, इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा तो हमारे ये टारगेट खुल जाएंगे 18,900। इस लेवल के नीचे क्लोज करके, लेकिन इसके लिए इस लेवल के नीचे क्लोज करने का मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा 259 के लो को, जो आज का लो, ठीक है। और ऊपर आप, क्योंकि आज 434 पे क्लोज हुए तो 540 के ऊपर क्लोज करता है तो आपको एक बार शॉर्ट काट लेना 540 के ऊपर, वरना आप इस रेजिस्टेंस के आसपास शॉर्ट मारिए। फिर से देखिए मैं थोड़ा सा आपको ड्राइंग करके समझाता हूँ। ये हो सकता है ऐसा जाए ऊपर और फिर से इसके नीचे आए और यहाँ आए, ठीक है। जब तक इस ग्रीन लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता तब तक तो बुल्स को भूल जाना चाहिए तेजी, ठीक है। दूसरा, अगर आप टेक्निकली एक चीज़ देखो तो यहाँ पे अभी भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर है। ये जिस दिन 250 के नीचे क्लोजिंग दे देगा ना, इसकी इतनी बड़ी मंदी की भी चांस है, मिनिमम इतनी बड़ी मंदी तो होगी। देखिए कितनी हो सकती है, मैं 250 के नीचे अगर क्लोज आती है तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं। 250 के नीचे क्लोज आता है तो पहला टारगेट होगा 400 पॉइंट नीचे, कितना होता है 18,850, जो कि शोल्डर का हाइट। 250 के नीचे क्लोज आएगी तो 197 का भी वेट नहीं करना आपको, 18,850 ये पहला टारगेट होगा। और अगर इसने हेड का टारगेट देने की कोशिश की, क्या 250, तो दूसरा टारगेट हो जाएगा 18,550, 18,850 पहला टारगेट शोल्डर का, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 18,550। ये
ये किस केस में होगा? अगर 250 के नीचे क्लोजिंग आएगी, 19,250 के नीचे क्लोज आएगी, क्लोज पॉसिबल है। आज की रैली को आप जो बाउंस बैक को आप हैमर बनाए, लेकिन उस बाउंस बैक पे इतना भरोसा मत करिएगा, ये एक फेक मूव हो सकता है, बट हम इसको हैमर को रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि डाउन ट्रेंड का लो पे हैमर बना। तो हैमर हमेशा एक, मैं बहुत ही तगड़ी रिवर्सल कैंडल मानता हूँ, डाउन ट्रेंड में बनता है। तो ये हैमर में मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, इसीलिए मैंने सबको लिखा 16 तारीख की 3 बजे मैं आपको बता दूंगा कहाँ तक। एक्चुअली मेरे फॉलोअर्स को मैंने लिखा है 16 तारीख की 3 बजे मैं आपको एक नया टारगेट दूंगा, जो कि हो सकता है 18,400 से 550 के बीच हो, ठीक है। मगर ये डिपेंड करता है कि ये हैमर को कैसे प्ले कर रहा है ये मंडे को, सॉरी वेडनेसडे को, ठीक है। निफ्टी को आज रिलायंस ने खींच के रखा था, आपको पता ही है, रिलायंस वाज होल्डिंग अप, तो ये एक कारण था आज निफ्टी को वापस बाउंस बैक आया। और निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी निगेटिव बंद हुआ। अब यहाँ पे निफ्टी का तो काम हो गया एक बार, और आज मंडे, तो आज हमको वीकली चार्ट से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो आज अगर देखा जाए तो हैमर, यानी कि आज कहीं ना कहीं बियर्स टुक द मार्केट हेयर बट बुल्स बाउंस बैक। तो आज अल्टीमेटली जो जीत हुई है आज के दिन की, अगर इंट्राडे की जीत बोले तो इट इज बुल्स हु वॉन, ठीक है। लेकिन हमने बहुत अच्छा पैसा छापा क्योंकि हमने पहले से ये टारगेट हाथ में रखा था 250, मतलब 50 ईएमए को, तो वो आया। अब देखो, दिस वॉज द 50 ईएमए एग्जैक्टली। देखिए ये लाइन जो रेड कलर की लाइन है, एग्जैक्टली इसके आसपास लो बना के इसने हैमर बनाया निफ्टी ने। दिस रेड लाइन इज 50 ईएमए, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बड़ा करके दिखा देता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। ये रेड लाइन के पास से ये घूमा, मगर आज का लो कितने दिनों का लो है ये क्यों नहीं देख रहे हो? आज का लो है लगभग 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24, 27, लास्ट 31st डे 31 दिन का लो आज बनाया, 31 दिन का इंक्लूडिंग टुडे, 31 डेज का आज लो बनाया निफ्टी ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। दूसरा बड़ी बात क्या है, अगर आप देखोगे तो 10 और 20 में बहुत ही मेजर एक ड्यूरिंग द डे तो इसने 10, 20 के नीचे आ चुका था, लेकिन क्योंकि ये हैमर बन गया इस कारण सिर्फ 3 पॉइंट का डिफरेंस है गया। 536 पे है 10 ईएमए और 533 पे है 20 ईएमए। तो अगर मंडे बोल रहा हूँ, मंडे तो आज ये, अगर वेनेसडे को गिरावट थोड़ी सी भी होती है 60-70 पॉइंट की, तो ये जो 20 ईएमए है 533, ये इसको ओवरटेक कर लेगी, और वो पहला बड़ा साइड। लेकिन हमको क्लोजिंग 60-70 पॉइंट नीचे देनी पड़ेगी, तब जाके ये ओवरटेक होगा। ये ओवरटेक होगा तो एक बार 400-500 पॉइंट की मिनिमम मंदी का निशानी होता है, ठीक है। और ये बहुत दिन से ओवरटेक नहीं किया, आप देख सकते हो, लॉन्ग टाइम, यहां दिख जाएगा आपको। ये देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे 10 ईएमए सरपास हुआ था, 8/5/2023 को 10 ईएमए ने क्रॉस किया था। नहीं, ये तो 10 और 50 है, सॉरी 50-100 है, एक्सट्रीमली सॉरी, 50-100 है। यहाँ पे मैं 10-20 कर देता हूँ, 10 और 20, तो आपको दिखे लास्ट टाइम 10 ईएमए ने इस जगह क्रॉस किया था। 5 अप्रैल को 10 ईएमए ऊपर आ गई थी 20 ईएमए से,
5 अप्रैल को, 5 अप्रैल के बाद आज पहली बार मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ 50 को, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। 50 को हटा देता हूँ। आप देखो ये रेड कलर की 10 EM है और ग्रीन कलर की 20 है। ये 5 अप्रैल को, ये 6 अप्रैल को क्रॉस ओवर की थी। 6 अप्रैल के बाद रेड वाली हमेशा ग्रीन से ऊपर, आप देखो अब जाके ग्रीन कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने की। यहाँ रेड मतलब 10 EM है, ग्रीन मतलब 20 EM है। तो आप देख सकते हो 5 अप्रैल, और अभी आज चल रहे हैं हम लोग लगभग 14 अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई। तो ये बहुत ही अच्छी मंदी का सिग्नल हो सकता है अगर आया तो फिर हमारा पहला टारगेट मेरा जो होगा, जो मेरी नॉलेज बोलती है, वो 18,880, ये सपोर्ट जो है यहाँ तक आएगा। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है, आई सी दिस एज ए मेजर सपोर्ट। यहाँ तक निफ्टी एक बार आना चाहिए, मतलब ये जो है दिस एरिया शुड बी फुलफिल्ड। उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो अलग बात है, मगर दिस एरिया निफ्टी इज गोइंग टू कम बाय हुक और बाय क्रुक। आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको अब थोड़ा सा ये बहुत बढ़िया दिखेगा, क्योंकि ये जो सीधे सीधे 3 कैंडल है ना, ये जस्टिफाई नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसी 3 कैंडल बननी चाहिए। ये जो सीधी सीधी 3 कैंडल मैं बता रहा हूँ, दिस स्ट्रेट 3 कैंडल्स, तो यहाँ पे भी ऐसी 2-3 कैंडल बना के इसको इस जगह सपोर्ट ले ले तो अलग बात है। ये जो जोन है 750 से 900 का, ये लेवल जरूर आना चाहिए। 18,700 फर्दर मंदी जब आएगी, जब ये 700 के नीचे निकलेगा तो फिर ये लेवल्स खुल जाएंगे 18,100-200। ठीक है, मुझे इस जोन में डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है, अनलेस कि 540 के ऊपर क्लोज दे पाए बुधवार को, 540 के ऊपर। ठीक है, और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया आज। 44,080 का ओपनिंग था, 44,090 की क्लोजिंग है, लेकिन आज इसने इस चंद्रमा के नीचे बंद किया, जो उल्टा ये राउंडिंग टॉप के नीचे बंद किया। तो ये अभी भी वीकनेस शो कर रहा है बहुत बड़ी। और अगर आप देखोगे तो डोजी जरूर बना है बैंक निफ्टी, लेकिन अभी भी उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी का आरएसआई इंस्पाइट ऑफ दिस आज रिकवरी पूरी किया, लेकिन 47.78 माइनस पॉइंट, मतलब ये किसी भी हालत में हमको तेजी नहीं बोल रहा है जब तक ये 50 को क्रॉस नहीं करे आरएसआई। पहला बात। दूसरा बात, एडीएक्स हमको अभी भी बोल रहा है कि 27 का एडीएक्स है और 29 का डायरेक्शनल निगेटिव लाइन है और 17 की डायरेक्शनल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी क्लियर ट्रेंड निगेटिव है। एमएससीडी में ह्यूज डाइवर्जेंस है। सिग्नल लाइन 107 पे है और ये 51 पे है, तो 55 पॉइंट का डाइवर्जेंस है। स्टॉक एस्टिक 31 है। तो क्लियर है, एक चीज़ तो है कि अभी निफ्टी में गिरावट स्टार्ट हुई है, ऐसा भी सोच सकते हो। अगर ये हैमर काम करता है तो हमको, इसीलिए मैंने सबको बोला बुधवार को 3 बजे बता दूंगा आपको। मुझे रियल में मुझे लग रहा है अभी ये मंदी चलेगी, मगर मैं पूरा कॉन्फिडेंट बुधवार को दिखा दूंगा आपको लेवल्स। क्योंकि देखिए ये हैमर बना, इसको मैं डिसरिगार्ड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, समवेयर हैमर एक साइन क्या होता है, हैमर होता क्या है। देखिए हैमर मतलब मार्केट यहाँ खुला, ठीक है, और मार्केट को इतना नीचे लेके गए, लेकिन लास्ट में बुल्स ने वापस पावर दिखाया और इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये हैमर बन जाता है। ठीक है, हैमर मतलब एक मंदी पे हथौड़ा। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में हैमर बनना कहीं ना कहीं बुल्स की एक जीत माना जाता है, एक एक्सपेक्टेड जीत हो सकती है। लेकिन अगर कल डाउन निगेटिव खुल गया
और ये लो टूट गया तो फिर बहुत अच्छी मंदी आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं क्या पोजीशन है। अब बैंक निफ्टी ने देखिए आज 100 EMA इसका था 43,839, उसको आज इसने सरपास किया था। 43,776 का लो बनाया, 43,839 इसका 100 EMA, उसको भी टेस्ट कर दिया इसने। तो 100 EMA को भी टेस्ट कर दिया बैंक निफ्टी ने। निफ्टी ने आज खाली 50 EMA को, यानी कि निफ्टी अगर 100 EMA जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी हमेशा एडवांस सिग्नल देता है, आपको पता है। ठीक है, तो अगर निफ्टी 100 EMA जाता है तो निफ्टी का 100 EMA 18,823, तो 18,850 हम सोच सकते हैं कि आने वाला है, 18,850। तो बस यही सब बोलना था मुझे, ज़्यादा है कुछ नहीं। ऑप्स्ट्रा में देखता हूँ कुछ नए कोई पुट्स या कॉल ऐड हुए हैं क्या। देखिए पुट कॉल रेशियो में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे निफ्टी में न्यूट्रल दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 पे आया है, बढ़ के आया है, बल्कि कल 91 पे था, आज बढ़ के 1 हो गया। 1 होता है एकदम न्यूट्रल, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है, बिलो 1 निगेटिव होता है, बिलो अबव 1 पॉजिटिव होता है डायरेक्शन। ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बात नहीं करता, तो बैंक निफ्टी अभी भी पूरी तरह से निगेटिव है 0.80। ठीक है, तो मुझे तो लगता है बैंक निफ्टी शायद 200 EMA को भी छुएगा। तो बैंक निफ्टी की 200 EMA कहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी PCR में भी निगेटिव है। अब बैंक निफ्टी को 200 EMA जाने के लिए इसको जाना पड़ेगा 42, यहाँ पे 1 ईयर करना पड़ेगा, तब आएगी इसकी एग्जैक्ट 200 EMA। 42,575 पे इसका 200 EMA, 42,575 इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि 43,776 दिखा चुका है। 42,575 आप मान के चलिए, राउंड फिगर में 42,600 पॉसिबल है। वीकनेस ज़्यादा बैंक निफ्टी में दिख रही है। अब ऑप्स्ट्रा में देखता हूँ नई पोजीशन क्या ऐड हुई है, क्योंकि कल छुट्टी है और कल विदेशी मार्केट चालू है। ये देखिए 17 तारीख का पुट कॉल रेशियो वीकली वाला 0.86 है, तो वीकली में अभी भी मंदी ही दिख रहा है। अब यहाँ पे आज नए पुट राइटर अच्छे खासे ओवरटेक कर लिए इन्होंने। यहाँ पुट राइटर आज ऐड अच्छे किए। ये 19,300 के पुट में नए 42 लाख पुट ऐड हुए, नए 43 लाख। कहीं ना कहीं 19,300 एक बड़ा सपोर्ट बन के दिखा रहे हैं लोग। 19,300 यहाँ नए पुट ऐड हुए हैं 43 लाख के आसपास। ठीक है, 42,84,500, 42,84,000 नए ऐड हुए हैं। कल वाले को मिला ले तो पुट खड़े हैं अब 90 लाख 19,300 पे। तो आज ऐड हुए हैं 42 लाख, और 19,400 पे पुट ऐड हुए हैं, 300 है, इस पर भी ऐड हुआ ना, नहीं 350 पे भी अच्छा एडिशन, 350 पे भी पुट में ऐड हुआ 31 लाख। तो 300 से लेके 350 एक अच्छा सपोर्ट हो गया, और 400 पे भी ऐड हुए 27 लाख। ठीक है, और कॉल में राइटर सबसे ज़्यादा ऐड हुए 19,450 पे, यहाँ पे 34 लाख नए राइटर ऐड हुए, और 400 पे 30 लाख। तो टसल जो है आप लिख लो 19,300 से 450, ये जो जोन है यहाँ फाइट है। जिस तरफ मार्केट तोड़ेगा उस तरफ मार्केट का रुख बदलेगा। 19,300 से लेके
19,450। 500 पे ज़्यादा नहीं रेट है। 500 पे कॉल वाले 11 लाख ही ऐड हुए। तो 450 को के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तो सच में थोड़ा सा स्ट्रांग होगा वेडनेसडे को। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये बड़ा पुट राइटर ऐड हुआ है, ये वाला राइटर बहुत बड़ा है, 25 लाख नहीं, 16 लाख नए ऐड हुए हैं इसमें। 43,800 पे बहुत बड़े पुट राइटर ऐड हुए, 43,800 पे, 43,800। और सेकेंड हाईएस्ट ऐड हुए हैं 43,900 पे 14,67,000 और 44,000 पे 13 लाख। तो 44,000 से लेके 43,800 ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। 43,800 से 44,000 बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट का काम करेगा। 43,800 से लेके 800 टूटता है कपड़ा खुल जाएगा इसका, ये लिख लीजिए, ठीक है। और कॉल राइटर कहाँ पे है वो भी देख लेते हैं। कॉल राइटर सबसे ज़्यादा ऐड हुए इसमें। 44,000 पे कॉल राइटर भी जबरदस्त ऐड हुए हैं आज, 17,65,000। यानी कि 44,000 के ऊपर आज क्लोजिंग भी आई है, उसके बावजूद 17 लाख कॉल राइटर ऐड है। यहाँ पे भी कॉल राइटर 44,000। अरे यार, ये वाले स्ट्राइक प्राइस चाहिए मुझे 44,000। सेकेंड हाइस्ट ऐड हुए हैं 44,200। 44,200 पे कॉल राइटर ऐड हुए 12 लाख। 44,200 तो आप एक जोन लिख लीजिए, 43,800 से लेकर 44,200। ये 400 पॉइंट का जोन जो है वो फाइटिंग जोन है, 44,200 और 43,800। 44 एकदम मिडिल पॉइंट है। 44,200 के ऊपर निकला तो वापस बुल्स हावी होंगे बैंक निफ्टी में, और 43,800 के नीचे निकला तो बियर्स हावी हो जाएंगे। ये 400 पॉइंट का जोन, और 44 इनका मिडिल पॉइंट है, वहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल कॉल राइटर पुट राइटर है। इनफैक्ट कॉल राइटर ज़्यादा है 44 पे, और क्लोजिंग 44,090 आई है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा बैंक निफ्टी को देखना नेक्स्ट बुधवार से। तो अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ और है, लुपिन का भी चार्ट दिखा देता हूँ आपको। लुपिन में आज ग्रेवस्टोन डोजी बनाया है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। देखते हैं 6 मंथ्स 3 मंथ्स, ठीक है। ये देखिए, एक ग्रेवस्टोन डोजी बना है, खींच के लेके गया था 1105 पे, 1080 पे खुला था, 1080 पे आज खुला था 14 तारीख को, 1106 रुपये तक लेके गया, लेकिन लास्ट में क्लोज हुआ 1082। तो जहाँ खुला वहीं क्लोज हुआ, ठीक है। तो एक ग्रेवस्टोन डोजी जैसा कैंडल बनाया। अगर ये 1078 को अब तोड़ देता है, 1078 को, याद रखिएगा वेडनेसडे को, तो इसका पहला टारगेट हो जाएगा 1057 पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट होगा 1020, 1057 पहला टारगेट, 1020 सेकेंड टारगेट। कब होगा? 1078 को तोड़ देता है, 1078 को तोड़ता है, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। 90% तोड़ेगा ये।